को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सब लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे सभी पत्रकार बंधु उपस्थित हुए, इसके लिए आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आप सबका स्वागत भी कर रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सब लोग उत्तर प्रदेश, बिहार में जिस प्रकार से अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं और पार्टी की विचारधारा को पूरे देश में लागू कराने के लिए, जन समर्थन के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। उसी कड़ी में पहली बार हम लोग दिल्ली के चुनाव में प्रवेश किए हैं और दिल्ली के चुनाव में हम अपने पार्टी के बैनर तले 3 प्रत्याशी हमने उतारा हुआ है और उन 3 प्रत्याशियों के पक्ष में हम लोग चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, जन समर्थन भी मांग रहे हैं। हमारे 3 प्रत्याशी जो जनकपुरी से हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री धर्मवीर जी, और द्वारिका सीट से हैं श्री अरविंद्र कुमार जी जो रिटायर्ड फौजी हैं, और हमारे तीसरे प्रत्याशी हैं श्री विनोद चौहान जी जो रिटायर्ड सूबेदार हैं। जैसा कि अभी आप लोग भी देखे होंगे कि हम लोग 2002 से ही कह रहे थे कि भाई जब चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से निरंतर चुनाव हो रहे हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आते हैं तो वोटर लिस्ट बदल जाता है, विधानसभा आते हैं तो वोटर लिस्ट बदल जाता है, तो हम लोग चुनाव की एकरूपता की बात 2002 से ही लगातार कर रहे थे। और मैं धन्यवाद देता हूं आप सब लोगों पत्रकार साथियों के माध्यम से आवाज़ ये दिल्ली सरकार तक पहुंची और निर्णय लेने का काम किया गया कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो बात सरकार ने कहा कि ये होना चाहिए, पक्ष और विपक्ष सभी लोग सुर में सुर मिला करके इसकी सहमति भी देने का जो अभी काम चल रहा है। मेरा मानना ये है कि अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन हो सकता है तो सबसे पहले, क्योंकि व्यक्ति या परिवार या समाज के विकास की प्रथम सीढ़ी है शिक्षा, तो क्यों न देश स्तर पर 1 नेशन 1 एजुकेशन की मांग की जाए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने इस दिल्ली विधानसभा के चुनाव से यह मांग पूरे देश तक अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा कि अगर 1 नेशन 1 एजुकेशन हो सकता है, 1 नेशन 1 इलेक्शन हो सकता है, तो 1 नेशन 1 एजुकेशन भी होना चाहिए।